कास्ट सेंसस पर आपके जो बॉस हैं, सुप्रीम हैं, चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है? वो भी इनको गलत मान रहे हैं, वो भी सही तरीके से नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सभी जगह जो सर्वे हो रहा है वो सिर्फ कागजी तौर पे ही हो रहा है और धरातल पे जो होना चाहिए बहुत जगह हम लोग के इधर इलाके में भी नहीं हुआ है। और भी किसी लोग से पूछते हैं हम लोग कि आप लोग के घर में जाति गणना का आया था कुछ करने के लिए, तो बोला वो लोग भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब खाली एक कागजी रूप से कर दिया गया है कि ये जाति इतने हैं, ये जाति इतने हैं, लेकिन धरातल रूप से पूरे सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए इसको गलत हम लोग मान रहे हैं। मैडम, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं बिहार में आपके हिसाब से? जी बिल्कुल नहीं होना क्यों चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि जाति गणना के अनुसार अगर जब काम करेंगे तो बहुत लोगों को मौका नहीं मिलेगा काम करने का। जो जिसके कम जाति हैं तो उनको तो कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ अंशु प्रिया जी हैं, जो लोजपा रामविलास पासवान की जिलाध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप कास्ट सेंसस को किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ आके मेरा इंटरव्यू लिया। कास्ट मैं इसलिए इसको गलत मानती हूँ क्योंकि बहुत जगह डाटा तो सबमिट हो चुका है, लेकिन वो बहुत जगह घरों तक पहुँचा भी नहीं है। अब यहाँ भी नहीं आया और बहुत लोगों से मैंने पूछा भी तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई जाति गणना के लिए आया ही नहीं है। तो इस तरह के कैसे हम लोग सही माने इस चीज़ को? क्यों आप लोग नाराज़ हैं कास्ट सेंसस को लेकर? जी बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि सही डाटा तो वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। कौन जाति कितना है कैसे पता चलेगा? जब तक पूरा सर्वे नहीं अच्छे तरीके से होगा तब तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग खाली कागजी के रूप में कर दिए हैं, लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए वो काम हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार को तो काफ़ी शाबाशी मिल रहा है कास्ट सेंसस सब जब से जारी किया, तो आप लोग लोजपा के लोग क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो तो इस चीज़ को जान रहे थे कि जाति गणना करेंगे तो उनको तो फायदा होगा ही, क्योंकि इंडिया में जो आए हुए हैं सभी कांग्रेस के हैं, राजद के हैं, तो उन लोग के लिए तो फायदा हो रहा है। वो लोग इस चीज़ को तोड़ना चाह रहे हैं ताकि और लोगों को जाति गणना के अनुसार। सवाल उठ रहा है कि जिसकी ज़्यादा भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी ये चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको गलत मानते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन जाति गणना के कारण पीछे पड़ रहे हैं, तो वो तो फिर समाज का विकास तो उस तरह में नहीं हो पाएगा। तो मैडम, ये तो सही है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये तो सही है ना? जो पिछड़े लोग हैं जो उसको उत्थान होगा उनका। जी बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है कि उत्थान हो, लेकिन और लोगों को भी साथ लेके आगे बढ़ना है ना। एक जाति गणना सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति को लेके तो आगे कोई भी कुछ चीज़ किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता, कि किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता, तो सबको साथ लेके चलना है। तो इसीलिए इसको हम लोग सही नहीं मान रहे हैं। तो मैम, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। धन्यवाद आपका।